स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 रेखिक नियत समन के अंदर सेक्शन एफ के अंदर जो 5 नंबर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला सवाल जो लेते हैं अपने वो है, एक कंपनी के कार सर्विस सेंटर में दुर्घटनाग्रस्त कार के रिपेयरिंग हेतु लगने वाले समय एवं रिपेयरिंग खर्च के बीच संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। तो यहाँ पे आपको रिपेयरिंग का समय और रिपेयरिंग के खर्च से संबंधित सूचना दी गई है और इस सूचना पर से रिपेयरिंग खर्च का रिपेयरिंग के समय के प्रति क्या करना है, नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो, सेक्शन एफ के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 का जो बड़ा सवाल पूछा जाता है उसमें विद्यार्थी बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या ज्ञात करें, y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करें कि x की y पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात की जाए। तो उस समय खास ध्यान रखो कि आपको x के ऊपर क्या दिया है और y के ऊपर क्या दिया है। तो ये जो पहला दिया है ये x की सूचना है, ये किसकी सूचना है, y की सूचना है। तो x पे क्या दिया है, रिपेयरिंग का समय दिया है और y पे क्या दिया है, रिपेयरिंग का खर्च दिया है। और आपको पूछा क्या गया है, रिपेयरिंग खर्च का लगने वाले समय के प्रति, लगने वाले समय के प्रति। तो रिपेयरिंग खर्च क्या है, y है, लगने वाला समय क्या है, x है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, y का x के प्रति। यदि सवाल के अंदर स्पष्ट दिया हो कि y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए तब तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, परंतु बहुत बार इस प्रकार दिया हो तो उस समय खास ध्यान रखें कि x और y पे कौन सी सूचना दी है। तो यहाँ पर खर्च का समय के प्रति निकालना यानी y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। फिर दिया हुआ है कार्य के रिपेयरिंग कार्य में 7 घंटे लगे रहो, रिपेयरिंग कार्य में 7 घंटे यानी समय कितना दिया है, x बराबर कितना दिया है 7 लग रहा हो तो रिपेयरिंग खर्च का यानी y का अनुमान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपने कोष्टक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सवाल दिया है, इसके लिए अपने जब x और y के अवलोकन छोटे दिए हो तो उस समय किस प्रकार के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने लिख दिया x, फिर लिख दिया y और एक कॉलम तैयार किया xy का और एक कॉलम किया x स्क्वायर का। यहाँ y स्क्वायर बनाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की x पर की नियत संबंध रेखा पूछी गई है। यदि x की y पर की नियत संबंध रेखा होती तो x स्क्वायर के बदले अपने y स्क्वायर तैयार करते। क्लियर। तो सबसे पहले x और y का गुणा कर देते हैं। तो 8 5 सा कितना हुआ 40, 7 9 सा कितना हुआ 63, 5 10 सा 50, 12 15 सा कितना हुआ है 180, 8 10 सा 80 और 3 6 सा 18। राइट। फिर x स्क्वायर कर देते हैं। तो x कितना दिया है आपको 5, 5 का स्क्वायर किया 25, 7 का किया 49, वापस 5 का 25, 12 का कितना हुआ 144, 8 का कितना हुआ 64 और 3 का कितना आया 9। क्लियर। तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लिए अपने। अब अपने टोटल कर लेते हैं। तो पहले सिग्मा एक्स ज्ञात करेंगे यानी एक्स का टोटल करेंगे। तो एक्स का टोटल कितना हुआ 40, फिर सिग्मा वाई ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा वाई का टोटल कितना हुआ 58, फिर सिग्मा एक्स वाई ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एक्स वाई कितना मिला आपको 431 और फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल किया तो वो कितना आया 316। क्लियर। तो इस प्रकार कोष्टक तैयार हो गया। राइट। कोष्टक तैयार करने के बाद आपको क्या निकालना है, y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। यानी आपने क्या ज्ञात करेंगे by(x), इसको अपने b भी कह सकते हैं। राइट है, या फिर अपने इसको bv भी कहते हैं। तो by(x) का सूत्र क्या है, सिंपल सूत्र लगाएंगे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्लियर। अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले b ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया। अब के उसके ऊपर से b ज्ञात करेंगे, सूत्र में रकम रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। n कितना दिया है 1 2 3 4 5 6, तो n के बदले कितना रखेंगे 6। सिग्मा एक्स वाई कितना है, टोटल किया हुआ है अपने पास में कितना 431 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 40, सिग्मा वाई कितना है 58 अपॉन
वापस n है तो n कितना आएगा 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था 316, तो यहाँ रखेंगे 316 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स कितना है अपने पास में 40, तो यहाँ करेंगे 40 का स्क्वायर। क्लियर, सूत्र के अंदर रकम रख दी। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 × 431 किया तो कितना आया 2586 माइनस, अब 40 × कितना करेंगे 58, 40 × 58 किया तो कितना आया 2320। क्लियर, अब करेंगे 316 × 6 तो आया 1896 और 14 का स्क्वायर किया तो ये आया 1600। क्लियर, अब माइनस करेंगे 2586 माइनस 2320 तो ये कितना आया 266 अपॉन 1896 माइनस 1600 किया तो ये आया 296। ओके, अब डिवाइड कर देंगे तो b आपको मिलेगा कितना 0.90, क्या मिला 0.90। विद्यार्थी मित्रों यहाँ खास ध्यान रखो कि r की कीमत -1 और +1 के बीच में होती है, परंतु b की कीमत आपको 1 से भी अधिक मिल सकती है। राइट है, तो सबसे पहले आपने क्या ज्ञात किया b ज्ञात हो गया। b ज्ञात करने के बाद सेकेंड स्टेप में अपने ज्ञात करते हैं a। क्या ज्ञात करते हैं a का सूत्र है y बार माइनस बी एक्स बार। क्या सूत्र है y बार माइनस बी एक्स बार। तो इसके लिए आपको y बार और बी एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा, तो अपने याद कर लेते हैं। तो y बार का सूत्र क्या है बेटा, y बार का सूत्र है सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y कितना है, तो सिग्मा y अपने पास में कितना है 58, n कितना है 6, तो y बार कितना आया 58 डिवाइडेड बाय 6 किया तो y बार मिला 9.66 यानी 67, y बार मिल गया। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे x बार। तो x बार का सूत्र क्या है सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना है 40, n कितना है 6, तो 40 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये भी आया 6.66 यानी 6.67। ओके, तो इस प्रकार x बार y बार ज्ञात कर लेंगे। अब इसके अंदर रकम रख देते हैं, तो y बार कितना था अपने पास में 9.67 माइनस b ऑलरेडी अपने ज्ञात कर चुके हैं कितना है 0.90, कितना है 0.90, x बार कितना अपने पास में 6.67। क्लियर, यहाँ खास ध्यान रखना है विद्यार्थी बहुत बार क्या करते हैं 9.67 को माइनस 0.90 करते हैं और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले इनका गुणाकार होगा फिर माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे 9.67 माइनस, अब 0.90 इंटू कितना करेंगे 6.67 तो ये आया 6.003। क्लियर, अब उसमें से माइनस कर देंगे 9.67 माइनस 6.003 किया तो ये आया 3.667। क्लियर, तो ये आपको मिल गया क्या a मिल गया। ओके, तो सबसे पहले b ज्ञात किया, देन अपने क्या ज्ञात किया a ज्ञात किया। अब आपको क्या करना है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है, यानी y कैप ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, नियत संबंध रेखा। तो उसका सूत्र क्या है, तो इसको अपने क्या कहते हैं y कैप। राइट है, सूत्र क्या है a प्लस बी एक्स। क्लियर, अब इसके अंदर आपको रकम रख देनी है। तो a कितना था आपके पास में ज्ञात किया ऑलरेडी अपने 3.667। राइट, प्लस b की वैल्यू कितनी थी 0.90, तो यहाँ रख देते हैं 0.90 और x का x। क्लियर, अब विद्यार्थी मित्रों इतना करने के बाद खास ध्यान रखना है कि यदि x की वैल्यू आपको दी हो, जैसे यहाँ पे x बराबर आपको 7 दिया है, तो आगे आपको करना है, अदरवाइज दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या है आंसर है, इसके आगे आपको कुछ भी करना नहीं है, इन दोनों को प्लस करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दी हुई है 7 दी हुई है।
तो अपने लिखेंगे x बराबर 7 लेने पर, क्या लिखेंगे, x बराबर 7 लेने पर। अब x के बदले 7 रख देते हैं, 667 प्लस 0.90 और x के बदले कितना रखा अपने 7, ओके। 3.667 प्लस 0.90 इंटू कितना किया आपने 7 किया तो कितना आया 6.3, राइट। अब अपने क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 9.97, ओके। 6.3, 3.667, 9.97, क्लियर। ये आपको क्या मिल गया, रिपेयरिंग खर्च मिल गया, ओके। यानी आप समय कितना x बराबर 7 लोगे तो रिपेयरिंग खर्च कितना आएगा 9.97, क्लियर, राइट। तो इस प्रकार आपको जब भी नियत संबंध रेखा ज्ञात करने को कहे तो आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है, बी, ए और वाई कैप। वाई कैप ज्ञात करने के बाद खास ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू दी हो तो ही आपको उसके अंदर पुट करनी है, अदरवाइज पुट करनी नहीं है, क्लियर, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है, ओके। कोष्टक तैयार कर लीजिए, सूत्र रखिए, स्टेप बाय स्टेप आप बी, ए और वाई कैप ज्ञात कीजिए तो इजीली आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, राइट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।